बच्चों हमने अल्डिहाइड कीटोन्स इनको लेकर इनका प्रिपरेशन किया था और कुछ 3 टाइप्स में इनका प्रिपरेशन करके देखा था हमने। वो रिएक्शन जिनसे सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन बनते हैं दोनों ही, जिनसे सिर्फ अल्डिहाइड बनेंगे और जिनसे सिर्फ कीटोन बनेंगे, ऐसे किया था। इसके बाद हम इसी के ऊपर कुछ एप्लीकेशन पार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शंस। तो हम आइए देखते हैं सम एप्लीकेशंस कि कैसे हम इन रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो आइए कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन को लेकर चलें। जैसे हम क्या ले रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड ले रहे हैं। अगर बेंजोइल क्लोराइड होगा, या लिखता हूं बेंजोइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन अगर मैं करता हूं, इसका मैं स्ट्रक्चर साथ में लिख दूं कि अपने पास बेंजोइल क्लोराइड है, ये है बेंजीन, इसके ऊपर है CO, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ Cl, बेंजोइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन अगर मैं एरोमेटिक मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करता हूँ, रिंग MgX मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो लिख दें एक बार, ये है बेंजोइल क्लोराइड और उसका रिएक्शन हो रहा है इससे ग्रिग्स रिएजेंट मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से। तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमें करना है। अब ऐसा रिएक्शन है, ये कोई अपने को फिक्स नहीं किया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बस इनका रिएक्शन अपने को करना है। और इसके बाद ये कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस करना है, ये भी कह सकते हैं। तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अपन ऐसे कर देते हैं कि ओब्लिक H3O+, ये है तो क्या होगा, ऐसा है क्वेश्चन। ये H3O+ मतलब H2OH+ हाइड्रोलिसिस। अब इसको देखिए आप, इसको हम सॉल्यूशन यहां करने जाते हैं कि हमने ये बेंजोइल क्लोराइड लिया, रिंग के ऊपर CO कीटोनिक ग्रुप और साथ में Cl, COCl मतलब बेंजोइल क्लोराइड। अब इसका अगर हम ग्रिग्नार्ड से करते हैं, रिंग MgX से, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये जो MgX और ये Cl है, MgX और Cl निकल जाएगा। MgX मतलब हेलोजन और Cl भी हेलोजन है, ये निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये रिंग जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी इस रिंग के ऊपर जो CO है कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ में यहाँ पर ये रिंग आ जाएगा। तो ये आपका एक तरह का कीटोन बन चुका है, 2 एराइल ग्रुप है और कीटोन है। इसको हम बेंजोफिनोन भी कहते हैं, बेंजोफिनोन कॉमन नेम में, और यही ज्यादा फेमस नेम है इसका। अब इसके बाद ऐसी कोई फिक्स क्वांटिटी तो कहीं नहीं कि 1 ही मोल हो, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो MgX है, ये रिंग MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में बचा होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बचा होगा, नेचुरल बात हम डाल रहे हैं, कोई गिन के तो डाल नहीं रहे हैं, एग्जैक्ट नाप के तो डाला नहीं है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो वो जो फालतू होगा वो दोबारा रिएक्शन कर सकता है, यानी फिर से इस रिंग MgX से मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिर से रिएक्शन हो सकता है। और अब की बार कैसा रिएक्शन होगा कि डबल बॉन्ड O जो है ना, C डबल बॉन्ड O, इसके अक्रॉस एडिशन होता है। हमने ऐसा रिएक्शन किया था, हमने किया था कि मान लो कि हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप हो, इसके ऊपर अगर मैं RMgX लिखता हूं, यहाँ ARMgX भी होता है, R या AR कुछ भी, रिंग या R मतलब कार्बन चेन या AR मतलब रिंग, कैसा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, तो क्या होता था, इस C डबल बॉन्ड का खुल जाता था और सिंगल बॉन्ड खुलकर, और ये AR जो आता था, रिंग या R जो भी होगा, RMgX या ARMgX, ये जो कार्बन चेन है ये यहाँ आ जाएगी और MgX इसके साथ OMgX ऐसा। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ये निकल जाएगा। मान लो कि हम उसके बाद H2O/H+ हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये तो हिस्सा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे O के साथ क्या आ जाएगा, वाटर से इस हाइड्रोलिसिस से यहाँ H आ जाएगा, और वाटर का OH जो है इसके साथ जाएगा MgOHX, यानी कि इस वाटर का OH यहाँ गया और H इसके साथ आ गया MgX को रिप्लेस करते हुए। ये चीज बननी चाहिए। कार्बन के ऊपर 2 R, अगर मान लो कोई भी कार्बन चेन है, यहाँ पर R या रिंग कुछ भी है, तो वो तो ऐसे ही रहेंगे, और थर्ड चीज भी यहाँ आ जाएगी। अगर मान लो यहाँ मैं R ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी R आएगा और यहाँ पर भी R। अब इस R का मतलब हम एल्काइल भी ले सकते हैं, और इसका मतलब चाहे तो अराइल भी ले सकते हैं, अराइल मतलब बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं, फिनाइल रिंग। तो यहाँ पर ये जो R' है, इसको हम ऐसे मान रहे हैं। अब इस रिएक्शन को हम पहले भी जानते हैं, ऐसा रिएक्शन होता है, कार्बोनिल के अक्रॉस ऐड होता है, फिर हाइड्रोलिसिस होता है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर भी। ये देखो, ये रिंग है, एक रिंग तो दिखा दिया हमने, ये पहला रिंग, दूसरा रिंग भी है, और ये दोनों रिंग कहाँ जुड़े हुए हैं, CO पे, कार्बोनिल बॉन्ड पे। हमने यू दिखा दिया C डबल बॉन्ड O। अब ये डबल बॉन्ड तो खुल जाएगा, और यहाँ पे जाएगा इसका MgX पार्ट, और यहाँ पर आएगा ये रिंग वाला पार्ट। तो कुल मिला के हमारे पास 3 रिंग हो जाएंगे बेटे। ये तो हमने यहाँ तक कर दिया, देखो एक तरफ MgX चला गया O के साथ, और यहाँ R आ गया, R का मतलब ये रिंग आ गया, R का मतलब अरेंज हो सकता था। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे ये पार्ट। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा H2O/H+, तो सेम यही होगा कि ये ऐड करने पर MgOHX निकल जाएगा, MgOHX
निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे निकला था MgOH चला गया, और इसके ऊपर एक इस OMG से यहाँ पे OH आ जाएगा। तो इस कंपाउंड को मैं यहाँ दिखा दूंगा और आप इसको एक बार देख लो जी भर के। इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज हम वहां पे कर रहे हैं, कर चुके हैं यूज। तो यहां पर क्या होगा, ये कार्बन साथ तीन तीन रिंग तो थे ही, पहला रिंग, दूसरा रिंग और तीसरा, तीन तीन रिंग तो पहले से थे। और यहां पर आपका इसके साथ OH आ जाएगा फिर, क्योंकि MgOH निकल चुका है। तो ये चीज इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल, तीन तीन फिनाइल है और इसको बोलते हैं कार्बिनोल। तो ट्राइफिनाइल कार्बोनोल, ट्राइफिनाइल तीन तीन फिनाइल है, और कार्बिनोल COH के इस बॉन्ड को कार्बिनोल बोलते हैं। कार्बिनोल सिस्टम में इसको कार्बिनोल कहते हैं। अगर कार्बन के ऊपर एल्कोहलिक ग्रुप हो तो उसे हम कार्बिनोल नाम देते हैं। ये है, या इसको कभी हम मिथेनॉल भी कह देंगे। इतने को एक, इसको कार्बन नंबर 1 देंगे तो एक कार्बन चेन जो है पेरेंट चेन है मिथेनॉल, और मिथेनॉल का डेरिवेटिव है ये। तो मिथेनॉल का डेरिवेटिव क्या, 1,1,1 ट्राइफिनाइल मिथेनॉल, ऐसे भी कह सकते थे। पर ये सब कॉमन सिस्टम बड़ा सिंपल ये चलता है। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन होगा, ट्राइफिनाइल कार्बोनोल बनेगा। कई बच्चे यहीं तक रुक के आते हैं, बेंजोफिनोल बना के आते हैं, लेकिन ये रिएक्शन फर्दर आगे चलता रहेगा और फाइनली हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और मैं लेके आया आपके लिए, जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चन भी तो हैं बेंजीन के ऊपर। अगर मान लो हमने बेंजीन लिया, या ऐसे कर लो कि ये ले लेते हैं अपना रिंग ही लेते हैं, और रिंग के साथ में COCl है, वही जो पहले नाम था बेंजोइल क्लोराइड। और इसमें अगर मैं आपकी बात बेंजीन से रिएक्शन करता हूं, बेंजीन से, तो क्या होगा, बड़ा सिंपल है। तो रिंग के ऊपर जो H है वो H और Cl निकल जाएगा, और सिंपली आकर ये रिएक्शन होगा एनहाइड्रस AlCl3 में। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है ये। और वो क्या, ये रिंग तो है ही, इस रिंग के ऊपर CO भी है, लेकिन यहाँ पे एक H होगा, H और Cl निकल जाएगा, और ये पूरा रिंग यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन यहीं पे रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा फर्दर। तो हम यहाँ पे रोक देंगे, उसका नाम होगा बेंजोफिनोन। तो इस रिएक्शन और उस रिएक्शन को कंपेयर करो, उसमें क्या था, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन था और हाइड्रोलिसिस था। इसमें बेंजीन से रिएक्शन है, ये बेंजीन है बेंजाइल क्लोराइड का, और बनेगा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, दोनों रिएक्शन में अंतर है, तो इनको थोड़ा देखिए। अब थर्ड में चलते हैं। तो इसके बाद मैं एक नया रिएक्शन और लेता हूं, वो भी सिंपल से ही है कुछ। जैसे मैंने एक रिंग लिया, रिंग CH2 और वोल्ट वाइज CD, ये रिंग है बेटे, ऐसे बना लो। इसके ऊपर CH2 है, मतलब बेंजाइल हो गया। ये तो बेंजाइल, बेंजोइल नहीं कह रहा हूं, बेंजोइल वो था बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजाइल है। और यहाँ पे अगर मैं Cl लगा दूं तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। वो बेंजोइल है, ये बेंजाइल है, लेकिन मैं Cl नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि इसका वोल्ट वाइज कर रहा हूँ, और इसके वोल्ट वाइज साथ में क्या कर दूंगा, CD लगा दूंगा। ये इतना पार्ट जो है इसका मैं वोल्ट वाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बॉन्ड फ्री है तो होंगे। और कैडमियम लगा दूं, कैडमियम दोनों से जुड़ रहा है, ये दो मॉलिक्यूल ऐसे, और दोनों से CD जुड़ रहा है, ये हो जाएगा एक मॉलिक्यूल। बेंजाइल का है डाई बेंजाइल कैडमियम, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसके साथ में हम कर रहे हैं एसिड हैलाइड, इसके साथ कर रहे हैं CH3COCl, मतलब ये ग्रुप कौन सा है, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें कंडीशंस ये नहीं है, बस इतना रिएक्शन है बेटे। ये क्या हो रहा है, अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, देखो ये पूछ रहा है क्या बनेगा। इसके लिए हमें एक रिएक्शन याद रखना है कि आप देखिए कि हमारे पास अगर मान लो ऐसा कुछ हो, R2CD, ये रिएक्शन आपने देखा है डाई अल्काइल कैडमियम, इसको बोलते हैं डाई अल्काइल, दो अल्काइल ग्रुप है और कैडमियम भी है। और ये रिएक्शन आप पहले देख चुके हो कि डाई अल्काइल कैडमियम के साथ में अगर ऐसा कुछ हो तो क्या होता है। मान लो कि मैं इसको RCl ही लेता, इसको मैं RCl, इसके लिए मैं लिखता हूं RX, तो क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं और CD और ये दो X, CdCl2 जैसे होता है, ऐसे CdX2 निकल जाएगा। X का मीनिंग मान लो क्लोरीन ले लो, तो यहाँ पर भी दो क्लोरीन ले लो, CdCl2 निकल जाएगा, CdCl2 और दो R और ये वाले R, ये R आपस में जुड़ जाएंगे और RR बनाएंगे, RR, ये R दो हैं, ये भी दो R हैं, तो 2 बार RR, मतलब एक तरह की कार्बन चेन जुड़ जाएगी, दोनों की कार्बन पार्ट्स जुड़ जाएंगे, R और R जुड़ जाएंगे। ऐसा कुछ रिएक्शन था। इसके तहत हम इसको भी करें, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो मैं यहाँ से इसको यहाँ टर्न कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क हटाता हूँ और इसका आंसर यहाँ पे निकालते हैं। क्या होगा, ये जो रिंग है और ये CH2 है, ये रिंग और CH2 असल में कार्बन चेन तो है, और क्या है, यहाँ तक स्ट्रेट है और यहाँ पे एरोमेटिक है तो कार्बन चेन ही। और इसको इसके अगर हम दो बार ले लें, इसको दो बार, तो क्या होगा, एक ये चेन और एक ये वाली चेन CH3CO, देखो CH3CO को उल्टा लिख दिया तो क्या हुआ, एस्टाइल भी तो कार्बन चेन ही है,
हाँ उस पर डबल बॉन्ड हो है, ओ है, CO डबल बॉन्ड है, लेकिन है तो कार्बन चेन ही, तो ये कार्बन चेन और ये कार्बन चेन जुड़ जाएगी, आपस में अटैच हो जाएगी। और 2 बार है, 2 कार्बन चेन ये और ये भी 2 बार ले लेंगे, 2 बार कार्बन चेन, ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगी और CD और ये 2 Cl, CdCl2 निकल जाएगा। सेम वैसा ही हो रहा है उसके जैसा। तो बुक्स इसको सीधा कर देती है और ये आंसर लिख देती हैं। ये पार्ट लिखती नहीं साथ में। बेसिक रिएक्शन यही है, जनरल रिएक्शन, इसके साथ मिला के करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये पूरा बेंजाइलिक है और यहाँ पे एसिटाइल है, तो इससे जुड़ चुका है, इस प्रकार से जुड़ चुका है। इसका अगर IUPAC नेम देना चाहे तो क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से या वहां से, यहीं से करेंगे बेटे 1 2 3, क्योंकि यहाँ फिनाइल ग्रुप पास में पड़ रहा है। 1 फिनाइल प्रोपेनोन, प्रोपेनोन तो ये प्रोपेनोन का डेरिवेटिव है, प्रोपेनोन में यहाँ CH3 होता है, लेकिन एक H निकाल देना, फिनाइल लग चुका है, तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन ऐसा नाम हो जाएगा। तो ये है इसका प्रोडक्ट। अब जरा फोर्थ रिएक्शन एक अलग से लेते हैं, इसका एनेक्डोट ये रहा, इस रिएक्शन के तहत ऐसा हो रहा है और इसका मैंने लिखा ही था, ये तो सिंपल है। अब आगे चलते हैं और कोई रिएक्शन लेते हैं एक अलग सा। देखिए एक डिफरेंट रिएक्शन लेता हूँ, थोड़ा लंबा है। अब थोड़ा आते हैं थोड़ा लंबे रिएक्शन की ओर, लेंथी। इनको मिटा दूं, शायद वो रिएक्शन यह हो जाए जो मैं कह रहा हूँ। देखते हैं, क्वेश्चन तो लिख लें। अपने पास क्या है, एसिटिलीन है। एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी हमने एल्काइन ले रखा है एक तरह का, तो एसिटिलीन कह रहा हूं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपका एसिटाइलिन। इसको हम इथाइन भी कह सकते हैं, IUPAC में इथाइन और कॉमन में एसिटाइलिन, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। अब इसका रिएक्शन किससे पूछा है उसने, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें 2-3 स्टेप है। एक तो है सोडामाइड, ऐसे लिख रहा हूं, NaNH2, इसको हम सोडियम अमाइड भी कह सकते हैं या सोडामाइड भी कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये है पहला स्टेप, कर दिया भाई। उसके बाद बोलता है जो कंपाउंड बनेगा उसका आगे फिर चलो, तो उसके आगे बोलता है कि आप डाल दो 2 कार्बन का ऐसा, यहां से A बनेगा, उसके बाद है MgU, यहां 2 कार्बन चेन है, CH2 और ये Cl और Mg, तो ये एक तरह के चेन चल रही है और एक तरफ मैग्नीशियम है, एक तरफ Cl है। ठीक है भाई, होगा। और आगे चलें, उससे बनेगा C, उसके बाद बोलता है एक और चीज आ गई, ये बन जाएगा B कंपाउंड। ये A है, ये डालने पर B बनेगा और इसमें आगे फर्दर कुछ और भी हम डाल रहे हैं रिएजेंट, वो कहा गया क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मिथाइल CHO, ऐसे लिखा है MECHO। ये MECHO का मतलब क्या है कि मिथाइल है, CH3CHO है ये, तो Me का मतलब मिथाइल होता है, मिथाइल का मतलब CH3 होता है, तो ये CH3CHO है, मतलब 2 का है, एसिटाल्डिहाइड है ये, तो ये है आपका एसिड, पहचानो इसको, एसिटाल्डिहाइड है। ये डालने से क्या होगा, बोलता है C बनेगा। आपको ABC पहचानना है, और भी कुछ है क्या रिएक्शन में, देखते हैं। तो इतना करने के बाद बोलता है कि हाँ एक चीज और है, उसके बाद आप ये डालने के बाद आप इसके बाद क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्ली रीड आउट कर लूं, शायद मैं दूसरे क्वेश्चन मिक्स कर दिया, वो बाद में करता हूं। यहाँ पे आप डाल रहे हो B2H6, सॉरी ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट आ गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं B2H6 H2O2 OH- H2O, ये सब कहा है रिएजेंट और C बनेगा। अब आपको बताना है कि ये ABC क्या बन रहा है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार मैं चेक कर लूं क्वेश्चन में कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, बस ये देखना है। ये सॉरी एक यहाँ पे MG नहीं लिखा है, ये ME लिखा है, उसने थोड़ा सा छोटा लिखा था, वो छोटा था इसलिए MG पढ़ा जाता है, ME लिखा है। ME का मतलब मिथाइल है बेटे। ये ME ना भी लिखिए तो पता है कि जहाँ पे बॉन्ड लाइन खत्म होती है वहां मिथाइल ही होता है, तो इसको मैं मिटा भी दूं तो भी मिथाइल रहेगा इस तरफ। चलिए कोई बात नहीं, जैसा है वैसे लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन ऊपर कर लेते हैं, या देखिए यहाँ हो पाएगा तो कर लेते हैं। इसका आंसर देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH था, इथाइन था। इसमें जब हमने NaH2 डाला, पूरी बात तो ये है कि NaH2 लिक्विड अमोनिया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बात इतनी है कि लिक्विड अमोनिया को तो वहां पे सिर्फ सॉल्वेंट है, रिएक्शन यही करेगा NaNH2। जब भी ऐसा एसिटिलीन से 1 मोल ऑफ NaNH2 करता है, तो यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH था, ये H यहाँ का निकल जाता है, Na और ये NH2 और H निकल जाएगा, NH2 निकल जाएगा बेटे, और ये सोडियम यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से H चला गया तो यहाँ -4 आ गया, और सोडियम प्लस Na+ यहाँ आ चुका है, सोडियम एसिटाइलाइड बन चुका है, सोडियम एसिटिलाइड इसका नाम हो जाएगा, एसिटिलीन से सोडियम एसिटिलाइड, एसिटिलीन तो लिखा ही हुआ है, ये बन जाएगा। अब ये तो हमारा A बन चुका, A का मतलब हो गया सोडियम एसिटिलाइड। हाँ अगर यहाँ 2 मोल लिखा होता तो यहाँ पे भी सोडियम आता, वहां भी सोडियम आता, तब अलग चीज बनती। सॉरी, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके साथ रिएक्शन होगा। ये क्या चीज है, देखो ये Me का मतलब मिथाइल, तो हम उसको सिंपल फॉर्म लिख देंगे मिथाइल। उसके बाद ये यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, मतलब
यहाँ पर भी CH2 है और आगे फिर से CH2 है और लास्ट में Cl। तो ये चीज है CH3 CH2 CH2 Cl, मतलब 1 क्लोरोप्रोपेन यानी प्रोपाइल क्लोराइड। ये प्रोपाइल क्लोराइड तो हुआ। अब इसको हम प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन करें तो क्या हो रहा है, ये RX ही तो है, आपको पता है ना। अगर ऐसा एक रिएक्शन आप देखें तो ये था सोडियम एस्टाइड का, अगर RX से करते थे तो जो X होता था हेलोजन वो Na के साथ निकल जाता था, जैसे Na और Cl निकल जाएगा, और ये जो R चेन होती थी ये जुड़ती थी इसके साथ, तो लिख दें HC ट्रिपल बॉन्ड C तो है ही, इसके साथ ये R चेन मतलब 3 कार्बन चेन यानी कि CH2 CH2 CH3 ये जुड़ गया आपस में, एक लंबी चेन हो गई और ये हो गया पेंटेन। 5 कार्बन है इसमें, 5 कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है, पेंट 1 आइन, पेंटाइन ही है, तो ये हमारा पेंटाइन बन रहा है जिसे हम B कह रहे हैं। ये B जो है पेंटाइन है। 2 चीजें बन गई भाई। अब क्या कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें हम हाइड्रो B2H6 लिखा है, हाइड्रोबोरेशन। अगर इसको देखो कि B2H6 H2O2 OH- ये क्या है, ये कंडीशंस है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। आपको याद है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता था तो उसमें क्या होता था, एंटी मार्कोल होता था। तो इसको इस पूरे को हम लिख दें कि ये B2H6 जो है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और जो भी होता है OH- और वाटर, ये पूरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन जो आप पढ़ चुके हो ऑक्सीडेशन। अल्कोहल फिनोल में आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा था डबल बॉन्ड को लेकर, एल्कीन्स का भी हो सकता है लेकिन एल्काइंस का भी हो सकता है तो, और ये भी आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि एल्काइंस का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डेहाइड कीटोन बन सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बनेगा वो देखना है। तो इसको यहाँ जगह कम है, मैं यहीं से ऊपर थोड़ा जगह बना के लिख दूंगा क्योंकि लास्ट ही प्रोडक्ट बनाना है हमको C, तो यहाँ से हम लिख देंगे इस जगह में। देखिए ये कंपाउंड जो है इसमें डबल बॉन्ड खुलेगा, तो इस पूरे चीज को मैं अगर मैं इसको पूरे को पलट के लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख दे तो क्या होगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 तो था ही, मैं इस किनारे चल रहा हूँ CH3 CH2 CH2 ये लिख दिया मैंने, फिर से लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 तो लिख ही दिया, और आगे क्या है, आगे है C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH। चीज तो वही लिखी है, बस ऐसे पलट के लिख दी तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल तो वही है, ये भी पेंटाइन ही तो है। और पेंटाइन में जब ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा और एंटी मार्क रूल लगता है इसमें, तो लिख दें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी मार्क रूल लगता है। जब भी हम याद है आपको हाइड्रेशन करते थे या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते थे या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सब में होता क्या था, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड है तो भी एक बॉन्ड खुल जाएगा। एक बॉन्ड खुलता था और H और OH ऐड होता था, एक में मार्कोनिक ऑफ वे से और एक में एंटी मार्क, इसमें एंटी मार्क रूल से होगा। एंटी मार्क रूल का मतलब है जहां ज्यादा H है वहां पर H नहीं जाएगा, बल्कि जहां कम H है, कम हाइड्रोजन है वहां H जाता है। तो इसमें क्या होगा, H और OH ऐड होना है, H वहां जाएगा जहां कम H है। इससे देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर कम H है, कार्बन में कम H है, तो यहाँ पर हमारा एक H ऐड कर लेंगे, इस ट्रिपल बॉन्ड को खोल देंगे, और यहाँ पे जहां पे वहां दो एक H है, यहाँ सिंह कोई भी H नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड था इसे खोल दिया बेटे हमने, और जहां कम H थे वहां पे एक H ऐड हो गया, और जहां ज्यादा H थे वहां OH ऐड कर दिया हमने, ऐसा ही होगा, इस तरफ H उस तरफ OH, यही तो एंटी मार्क रूल है। और ये बन गया आपका इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म बन चुका है। अब इसका लास्ट में क्या होगा, ये तो हम यहाँ से यहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। अब लास्ट स्टेप, इनॉल फॉर्म होता है तो टोटोमेराइज करता है, हम पढ़ चुके हैं टोटोमेराइज करता है, टोटोमेरिज्म होता है बेटे, ये टोटोमेरिज्म लिखा मैंने, टोटोमेराइज। टोटोमेराइज कैसे होता है, वहां का H यहाँ आ जाता है, ये वाला H जो OH का है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बदले में डबल बॉन्ड उस तरफ हो जाएगा। तो हम इसको बना दिखा रहे हैं CH3 CH2 CH2 लिखकर, ये कार्बन चेन यहाँ फिर CH है, और CH के बाद ये जो CH अगला है इसको लिख देंगे CH, और यहाँ पे O रह जाएगा बेटे। क्या हुआ, वहां का H तो यहाँ आ गया तो यहाँ CH2 हो गया, और यहाँ का बॉन्ड वहां चला गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और ये H में थोड़ा अलग हटके लिख देता हूँ ऐसे, बात तो वही है। तो ये ग्रुप जो बन रहा है ये CHO ग्रुप बन रहा है, CHO ग्रुप का मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, यानी एक तरह का अल्डिहाइड बन रहा है। कौन सा, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का अल्डिहाइड मतलब पेंटेनल, पेंटेन और अल्डिहाइड की वजह से अल, 1 पे ही तो है, नंबरिंग यहीं से तो होगी, पेंटेन 1 अल। तो ये कंपाउंड हमारा जो बन रहा है पेंटेन, ये C बन रहा है, तो C है हमारा ये। यानी हम अगर इस रिएक्शन को देखें तो यहां से वहां तक चलें, यहां तक, तो क्या हो रहा है, पहले हमने ये किया तो सोडियम एस्टाइड बना, A पार्ट A बना, फिर इसको किया तो पेंटाइन बना B, फिर और आगे चले तो ये क्या बना, अल्टीमेटली जाकर हमारा बना पेंटेनल। पहले तो इनोलिक फॉर्म आई फिर वो बना, इसका नाम क्या होगा, 5 है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, पेंट 1 इन और 1 पे ओल, 1 के बाद ही इन है और 1 पे ओल है, तो पेंट 1 इन 1 ओल था, उसका टोटोमराइज हो गया तो पेंटेनल बन गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट पेंटेनल होगा। इसको आप देखिए अच्छी तरह से, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ूंगा, इसको मिटाकर।
एक बात, अगर ये वीडियो कटता है किसी वजह से, क्योंकि एक लेंथ होती है इसकी, एक लिमिट होती है बेटे मेमोरी की, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्वेश्चंस कुछ और भी हैं उनको कंटिन्यू कर दूंगा। आप इसके बाद कंटिन्यूटी में सेकंड वीडियो देखेंगे, दोनों एक साथ भेजे जाएंगे आपको।